दिल्ली में कोरोना के कहर ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी प्रभावित, बिगड़ी सेहत, कोरोना पॉजिटिव है सत्येंद्र जैन की दिल्ली के मैक्स साकेत हॉस्पिटल में हुई प्लाज्मा थेरेपी। कल शाम को सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में कराया गया था शिफ्ट। सोमवार देर रात को सत्येंद्र जैन को तेज बुखार के बाद सांस लेने में हुई तकलीफ, फौरन अस्पताल में कराया गया भर्ती। सत्येंद्र जैन की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी कोरोना जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। चीन के साथ रहे तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा हमारे 20 जवान शहीद, लेकिन दुश्मन को भी सिखाया सबक। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को दिया सख्त संदेश, बोले हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख नहीं उठा सकता। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किसी के कब्जे में नहीं है हमारी कोई भी पोस्ट, देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही सेना। पीएम बोले लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के परिवार को देश कर रहा है नमन, सीमा पर चट्टान की तरह खड़े हैं जवान। सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर पार्टियों ने जताया सरकार का साथ, बीजेडी और पूर्वोत्तर की पार्टियों ने कांग्रेस को बेवजह सियासत करने को लेकर कोसा। ऑल पार्टी मीटिंग में ममता बनर्जी ने किया चीन के मामले पर सरकार का साथ देने का ऐलान, बोला विपक्ष को पूरी जानकारी दे सरकार। बीएसपी सुप्रीमो ने किया सरकार के कदमों का समर्थन, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन पर दबाव बनाने की सलाह। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख के सरहदी इलाकों में भारतीय वायुसेना की हलचल तेज, फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। सरहद पर तनाव के बीच लद्दाख दौरे पर पहुंचे एयर चीफ मार्शल कल सेना और सेना प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक के बाद किया सरहद का रुख। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर जल्द हो सकती बातचीत, सुखोव यूनिवर्सिटी के चेयर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे को दी जानकारी। विक्टर गाओ ने कहा अगर दोनों देश केवल सैन्य अफसरों को बातचीत के मोर्चे पर लगाएंगे तो समस्या बढ़ेगी, हालात को संभालने के लिए जरूरी है दोनों नेता आपस में बात करें। गलवान घाटी की घटना पर करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन का विवादित बयान, ऑडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। करगिल के पार्षद के खिलाफ लद्दाख में भड़का गुस्सा, लेह में बीजेपी सांसद नामग्याल ने किया चीन का पुतला दहन। महाराष्ट्र सरकार ने 2 चीनी कंपनियों को दिया झटका, मुंबई में जैकब सर्कल वडाला चेंबूर मोनोरेल परियोजना का टेंडर रद्द, सिर्फ 2 चीनी कंपनियों ने भरा था टेंडर। लखनऊ में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वकीलों और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने चीनी सामान की होली जलाई। ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, चीनी कंपनी यहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रही है। ईटानगर में भी चीनी सामान को जलाया गया, गलवान घाटी में चीन की हरकतों से नाराज हैं लोग। ग्वालियर में चीनी कंपनी के इको ग्रीन के खिलाफ लोगों का मौन प्रदर्शन, लोगों ने चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर भारतीय कंपनी को देने की मांग की। रीवा के फरेंदा गांव में शहीद दीपक सिंह को दी गई अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थी को दिया कंधा। गलवान घाटी को लेकर चीन की दिखी बदनीयती, चीन के विदेश मंत्रालय ने किया भड़काऊ ट्वीट, गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताया, चीनी सेना की लगातार गश्त का दिया हवाला। चीन को लेकर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान, कहा चीन ने गलवान घाटी इलाके में बढ़ाई अपने सैनिकों की तैनाती। एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह ने कहा एलएसी पर मौजूदा हालात पर है हमारी नजर, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एयरफोर्स तैयार। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार ने ली सलामी। वायुसेना को मिले 123 नए ऑफिसर्स, वायुसेना की कंबाइंड परेड में 19 महिला ऑफिसर्स भी शामिल। हैदराबाद में आसमान में लड़ाकू विमानों से बनाए गए तरह तरह के फॉर्मेशंस, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परेड में शामिल एयरफोर्स ऑफिसर्स के परिजनों को नहीं दिया गया था न्योता। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी आक्रमण के सामने भारतीय क्षेत्र का किया समर्पण।
राहुल गांधी ने किया सवाल, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया? आखिर वो कहां शहीद हुए? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री का बयान बेहद दुखद और हताशा पैदा करने वाला। अगर कोई कब्जे की कोशिश नहीं तो ये क्या था? जनता को सच जानने का अधिकार। प्रधानमंत्री के बयान पर सीताराम येचुरी का सवाल, अगर कुछ नहीं हुआ था तो क्यों बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक? हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों? केसीआर सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। परिवार को एक रिहायशी प्लॉट और पत्नी को ग्रुप 1 में नौकरी देने का वायदा। समस्तीपुर के सुल्तानपुर गंगा घाट पर शहीद अमन कुमार का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों के साथ दी विदाई। बिहार सरकार ने शहीद अमन कुमार के परिवार को 36 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वायदा। गंगोत्री धाम में पुरोहितों ने की मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना। गलवान घाटी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। नोएडा की इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने कहा, चीन की कंपनियों में बने सामान का नहीं करेंगे इस्तेमाल। गलवान घाटी में चीन की हरकत से नाराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से की अपील, चीन में बने सभी सामानों का बहिष्कार करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी सेना चीन को देगी माकूल जवाब, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसे तोड़ेंगे। कोरोना काल में जनता पर लगातार दोहरी मार, बढ़ती ही जा रही हैं तेल की कीमतें। पेट्रोल फिर 51 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल के दामों में भी लगी आग, आज प्रति लीटर 61 पैसे महंगा हुआ डीजल। पिछले 14 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। 14 दिन में डीजल के दाम 8 रुपए से भी ज्यादा।